वैसे तो देश के दिल मध्य प्रदेश में कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है जो अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए है। यही वजह है कि प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां पिछले कई सालों से अखंड ज्योत प्रज्वलित हो रही है और इस दीपक की लौ से केसर बनाई जा रही है। बदनावर के समीप ग्राम कंगराज में आई माता की दिव्य ज्योति स्थापित है। ज्योत से कजली के स्थान पर केसर का निर्माण होता है। श्रद्धालु इसे आई माता की दैवीय शक्ति मानती है। किंवदंती है कि सिरवी समाज की आराध्य देवी आई माता ने अपनी दैवीय शक्तियों से राजस्थान के डायलाना में किसान द्वारा चलाए जाने वाले हल से बड़ के पेड़ का निर्माण कर दिया था, जो कि आज भी डायलाना में स्थापित है। साथ ही पहाड़ को पीछे धकेलकर ज्योत जलाने के लिए स्थान का निर्माण कर दिया था एवं आई माता के साथ हट करने पर ग्वालों की भैंसों को पत्थर में बदल दिया था। आई माता के प्राकट्य दिवस भादवा मास की द्वितीया को उनके अवतरण दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसी को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जाती है एवं आई माता की झांकियां भी निकाली जाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि आई माता से जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह पूरी भी होती है। खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। आप सब लोग जानते हो कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब ऐसी देवी शक्तियां यहाँ जन्म लेती है और उस पापियों का, उस पाप का विनाश करती है। ऐसी ही देवी शक्ति से हम आपको आज परिचित करवाने जा रहे हैं, जो कि सिरवी समाज की कुल देवी के रूप में मानी जाती है। जी हाँ, आई माता, जिनका नाम आपने सुना होगा। इनकी देवी शक्तियों के बारे में हम आपको बताने के लिए आज बदनावर तहसील के गांव कंकराज में आ चुके हैं। यहाँ पर देवी माँ की अखंड ज्योत जलती है और अखंड ज्योत जलने के परिणाम स्वरूप वहां पर काजल का निर्माण न होकर केसर का निर्माण होता है। जी हाँ, हम आपको दिखाएंगे वो दृश्य जहाँ पर देवी माँ की दिव्य ज्योत के रूप में केसर का निर्माण होता है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ के समाज जन, जो कि सिरवी समाज के लोग हैं, हमारे साथ अखिल भारतीय सिरवी महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष गिरधारी लाल जी सिरवी चर्चा करते हैं और जानते हैं आई माता के महत्व के बारे में। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ कि माता जी के दिव्य स्वरूपों को और अखंड ज्योत से बरसते हुए केसर की महिमाओं का अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मीडिया के माध्यम से आप आम जन समुदाय तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि सिरवी समाज कल भादवा सुदी बीज को भव्य और दिव्य स्वरूप में मनाने जा रहा है। इसका प्रचार प्रसार और माता जी की महिमा का जो बखान है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से जन समुदाय तक हो रहा है। आई माता जी आज भी अखंड ज्योत के रूप में, केसर के रूप में हमें दर्शन दे रही हैं और जहाँ जहाँ सिरवी समाज निवासरत है वहाँ वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं और मंदिरों में बरसते हुए केसर से माता जी अपना दर्शन दे रही है। तो किस प्रकार से ये बता रहे हैं सिरवी जी कि माता जी अखंड ज्योत के रूप में सिरवी समाज जनों को दर्शन देती है और काफी महत्व माना जाता है और भादवा सुदी बीज को माँ आई माता के प्राकट्य उत्सव के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। अन्य समाज जनों से भी चर्चा करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से इस उत्सव को आप मनाने की तैयारी कर रहे हैं। भाद्री बीज, जय माता दी साहब। भाद्री बीज का उत्सव हम कल मनाएंगे और गांव में जुलूस निकलेगा, भंडारा होगा और प्रसादी बांटेंगे। तो बड़े स्तर पर यहाँ पर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। बिलाड़ा, जो कि माता जी का पवित्र धाम माना जाता है, वहीं से यहाँ पर गांव कंकराज में भी ज्योत लाई गई है और यहाँ पर इस त्योहार को उत्सव का रूप देने की तैयारी की जा रही है। आइए लेकर चलते हैं आपको मंदिर के अंदर और आपको दिखाएंगे वो दृश्य जहाँ पर माता जी की दिव्य ज्योत से चुके हैं आई माता जी के मंदिर के प्रांगण के अंदर। आइए आपको लेकर चलते हैं माँ दुर्गा स्वरूपा आई माता के दर्शनार्थ गांव कंकराज स्थित इस आई माता जी के मंदिर में, जहां पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यह माता जी का मंदिर है और यहाँ पर माता जी स्थापित है। हम माता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और आपको लेकर चलते हैं उस ओर जहां पर दिव्य ज्योत के रूप में यहाँ से केसर का निर्माण होता है। जी हाँ, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जब ज्योत जलती है तो काजल निर्मित होता है, लेकिन यहाँ पर दृश्य कुछ अलग है। जी हाँ, हम आपको दिखाएंगे वो दृश्य जिसको देखकर आप अपने मन में अद्भुत सा महसूस करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये वो ज्योत है जहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योत के ऊपर जो पात्र है उस पर आप आसानी से देख सकते हो कि वहां पर केसर निर्मित हो रही है। हर जगह जब ज्योत जलती है तो कजली का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर कजली निर्मित न होते हुए माता जी के दिव्य स्वरूप के परिणाम स्वरूप
माता जी के शक्ति स्वरूप यहाँ पर केसर का निर्माण हो रहा है और इसे सिरवी समाज जन प्रसादी के रूप में, पवित्र प्रसादी के रूप में मानते हैं। आपको बता दें कि बिलाड़ा के पवित्र धाम से इस जोत को लाया गया था और माता जी के दर्शनार्थ, भक्तों के दर्शनार्थ यहाँ पर इस जोत को रखा गया है। काफी पवित्र यह जोत है और यहाँ पर माता जी की गद्दी भी विराजित है, जिसके दर्शनार्थ यहाँ आसपास के सिरवी समाजजन आते हैं और दर्शन का लाभ लेते हैं। आपको बता दें कि इस प्रकार का जो कजली का निर्माण न होकर केसर का निर्माण होना, ये अपने आप में एक अदृश्य और अद्भुत उदाहरण है माता जी की दिव्य शक्ति का। कंकराज में किस प्रकार से जोत की स्थापना की गई थी, कहाँ से लाया गया था और किस प्रकार से यहाँ देवी शक्तियां देखने को मिली, आइए चर्चा करते हैं यहाँ के ग्रामीण से और जानते हैं। यहाँ पर ज्योति नारलई से मतलब 11/9/2018 को लाए और यहाँ ला के विराजमान की। और ज्योति स्वरूपा का मतलब एक ये भी है कि माता जी अब सर्वप्रथम पधारे थे बिलाड़ा में, तो वो पधारे थे तो उन्होंने मतलब 7 रोज का वो कहा था कि भाई मैं अंदर बैठती हूँ, मेरी जो भी है साधना करूंगी, आप लोग 7 रोज तक मेरा कमाड़ मत खोलना। तो इसमें जैसे जनता जनार्दन है, 7 रोज के पहले 3 रोज में ही कमाड़ वहां के खोल दिए, इसलिए माता जी वहां लुप्त हो गई। और लुप्त हो गई तो लुप्त हुई तो वही मतलब ज्योति में समर्पित हुई माता जी, और इसीलिए ज्योति का महत्व होता है। इस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु बता रहे हैं कि माता जी ने अपने भक्तों को भक्ति में लीन होने के लिए 7 दिन का समय मांगा था, लेकिन भक्तों ने 3 से 4 दिन में ही दरवाजा खोल दिया और माता जी उस दिव्य जोत में समाहित हो गई थी। हमारे साथ यहाँ गांव की बुजुर्ग महिलाएं, उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जोत में घी और अन्य साधनों का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से जोत की पवित्रता और भी सार्थक होती है। शुद्ध घी चलता है गांव में, एक कट्टा बेड़ा करता है सब, वो शुद्ध घी चलता है। हर बीज पे भाव भजन होता है, आदमी लोग है सब करती है, शुद्ध घी से चलाता है। इस प्रकार से माता जी बता रहे हैं कि पूरे गांव से घी का एकत्रीकरण किया जाता है और शुद्ध घी से माता जी की दिव्य ज्योत जलाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर कजली के स्थान पर केसर का निर्माण होता है। आप सभी ने माता जी के दिव्य ज्योत के दर्शन किए, जहां से कजली के स्थान पर केसर का निर्माण हो रहा था। उसके बाद यहाँ पर हमारे साथ सिरवी समाजजन है, डॉक्टर मोहनलाल जी, उनसे चर्चा करते हैं और माता जी के जो 11 नियम है उनको ये हमको बताने जा रहे हैं, किस प्रकार से सिरवी समाज की आराध्य देवी माता जी के 11 नियम है। जय माता जी की। माता जी ने सिरवी समाज को कुछ नियम बताए। जब प्रकट हुए थे वो अंबापुर में, तो उसके बाद सिरवी समाज में उन्हें जगह जगह जा करके अपना प्रचार प्रसार किया, सिरवी समाज को जगाया और माता जी के प्रति उन्होंने अपने आप को जो है बताया। और सिरवी समाज एक खेती वाला समाज है और किस तरह से माता जी की जो है सेवा पूजा करे और किस तरह से अपने आप को नियम में बांधे, तो सरल और सब एकदम सरल नियम समाज को बताए उन्होंने। तो प्रथम झूठ तजो भाई, दूजो तो मत भाई, तीजो धन पे ब्याज न लो, चौथे जुआ कभी नहीं खेलो, पंचम माता पिता की सेवा, छठे अभ्यागत देवा, 7 गुरु की आज्ञा मानो, 8 परित मारा जाओ, 9 पर नारी मत जाओ, 10 कन्या को धर्म बनाओ, गांठ 11 सन्मार्ग जोड़ो। और माता जी की इस तरह से ये है। इस प्रकार से माता जी ने सिरवी समाज को 11 नियम बताए, जिनका पालन करके सिरवी समाज जन अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे साथ अन्य समाज जन है और चर्चा करते हैं उनसे कि माता जी ने किस प्रकार से चमत्कार किए थे। किस प्रकार से माता जी ने जो चमत्कार किए थे उनका जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे माता जी को यो अणखो बल्लो बनायो, मोदड़ी की पाल करी, पत्थर थी भी यहाँ मतलब कर दी, पत्थर थी भी यहाँ कर दी तालाब में। इस प्रकार चमत्कार करिए। और पानी नहीं तो तालाब में तो बल्ला पावन गया तो पानी पानी। माता जी ने अपने जीवन काल में अनेक ऐसे चमत्कार किए जो कि साक्षात उदाहरण है उनकी देवी शक्ति का। जिस प्रकार से उन्होंने
महमूद खिलजी को चमत्कार दिखाए। उसके बाद उन्होंने बेल जो कि ग्वाल बाल उनसे हट कर ली थी, उनकी बैल और भैंसों को उन्होंने पत्थर का बना दिया था। माताजी हमेशा अपने साथ एक कुबड़ रखती थी और बैल उनका आराध्य मानकर वो साथ में लेकर उस बैल को भी चलती थी, जिसको सिरवी समाज आज देवता के रूप में पूजन अर्चन करते हैं। अब बिलाड़ा की तर्ज पर ही यहाँ बदनावर के समीप कंकराज में दिव्य ज्योत जल रही है, जो कि कजली के स्थान पर केसर का निर्माण हो रहा है और यहाँ सिरवी समाज जन भव्य रूप से यहाँ देवी शक्ति का प्राकट्य उत्सव के रूप में भादवा सुदी बीच को यहाँ पर उनके प्राकट्य दिवस के रूप में मनाने जा रहा है। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।